प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करो कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरि वंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तुम पर साध सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक वनन्य प्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यह एकत्रित हुए हैं। श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चैतन्य हेतु पूर्व की कथा में हम सबने श्रवण किया। कलयुग कठिन वेद विधि रही, धर्म कहूँ नहीं दीखत सही। कही भली कहू ना करे, उद्वत विश्व भयो सब देश। धर्म रहित मेदिनी नरेश, मलेच्छ सकल पहु में भरे। इत्यादि इत्यादि। सेवक जी महाराज कैसे वर्णन कर रहे हैं कि कलयुग की कैसी विधि थी, उस समय महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। और सार बात सेवक जी महाराज यहाँ पे कह रहे हैं। करी कृपा मन कियो विचार, श्रुतिवत विमुख दुखित संसार। सार वेद विधि उद्धरी, सब अवतार भक्ति विस्तरी। पुनि रस रीति जगत उद्धरी, करो धर्म अपनो प्रकट। प्रकटे जानी धर्म को नाश, जस बरनो हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही जाहियो, प्रकटे जाने धर्म को नाश। धर्म की हानि हो रही थी, धर्म का नाश हो रहा था, यह जान करके अकारण करना वर्णालय श्री महाप्रभु जी ने प्राकट्य लिया। लोगों ने श्रवण किया। तारा रानी वृंदावन से जब बाहर जा रही हैं, इतना विरह है श्री वृंदावन से, भूमि से बाहर जाने का, कि वो विरह वेदना प्रसव पीड़ा में बदल गई। रास्ते में ही थे, अभी देवबन पहुंचे नहीं थे, और बादक ग्राम में ही महाप्रभु जी विराजमान थे। बादक ग्राम में ही व्यास मिश्र जी और तारा रानी थे। वहीं प्रसव पीड़ा हुई, राजा संग में था, बड़े बड़े कपड़ों के महल लग गए, तंबू लग गए, और वहीं पे जो है तारा रानी के गर्भ से श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। प्राकट्य किस दिन होता है? वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसको हम लोग मोहिनी एकादशी बोलते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। ओ रसिक घरे घर बधाई है, भली तिथि आज आई है। रसिक घरे घर बधाई है, भली तिथि आज आई है। झटाहित प्रेम की छाई, छटाहित प्रेम की छाई। कि कली कलमस को धो डाला, अनूठा आज मंगल है। चलो मिल व्यास घर आली, ओ हरि के रतियो नंद लाला। हुए हित रूप धर आली, ओ मिटी सब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा। हुआ है जग में उजियारा, उमड़ता जोर पर आई। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आली।
आने वाला है हितोत्सव। जिस प्रकार हमारे ब्रज में 40 दिन की होली होती है, आप लोगों को पता ही होगा। उसी प्रकार हमारे वृंदा विपिन कुंज में भगवत मार्ग में भी होती थी। अपने कुंज में पहले भी होती है, हुई थी, इस बार भी होगी। 40 दिन का हितोत्सव, तो हम लोग 40 दिन तक हितोत्सव मनाते हैं। तो अब जैसी होली से हम लोग फुर्सत पाएंगे, तैसे हम लोग का 40 दिन का हितोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। रसिक घर घर बधाई है। सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे, घर घर तोरण बंदर बार, घर घर प्रति चित्त ही दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, धन धन घर घर दान प्रतिग्रह होई, घर घर प्रति निर्तत सब कोई, नारिन मंगल गाई है। और कैसा वातावरण महाप्रभु जी के प्राकट्य के समय हो रहा है कि निर्जल सजल सरोवर भय, उठ के वृक्षन पल्लव नए, दिए सकल सुख सबन को, मलेच्छ सकल हरि जस विस्तरई, परम ललित बाणी उच्चरई, इत्यादि इत्यादि। इसको हम लोग विस्तार से भी समझेंगे। पहले एक बड़ी सुंदर बधाई गाते हैं, उसके उपरांत श्री महाप्रभु जी का जन्म कैसे हुआ, कैसा उसमें वातावरण था, उसके पीछे के सब भाव भावनाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। अब सब लोग जो है झूमते हुए महाप्रभु जी की बधाई गान करेंगे। ठीक है। भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे श्री हरि महेश चंदवर, प्रगटे श्री हरि महेश चंदवर, रसिकन के सिर ताज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। ओ घर घर बंधन बार साथिये, संपत्ति सार सिंगार, घर घर बंधन बार साथिये, संपत्ति सार सिंगार, नाचत गावत प्रेम विवश गति, प्रमुदित तन न सभार, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। पंच शब्द मिली बाजे बाजे, पंच शब्द मिली बाजे बाजे, धुनि सुनी श्रवण सिराज, भैया हो धुनि सुनी श्रवण सिराज, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। भूषण बसन लुटावत बहुविधि, भूषण बसन लुटावत बहुविधि, आनंद उर न समान, भैया हो आनंद उर न समात, भैया हो अद्भुत मंगल आज, भैया हो अद्भुत मंगल आज। बधाई हो व्यास मिश्र जी को बधाई हो, बधाई हो तारा रानी को बधाई हो, बधाई हो श्री जी को बधाई हो, बधाई हो लालजू को बधाई हो, बधाई हो सखियन को बधाई हो, बधाई हो आपको बधाई हो। ओ भैया हो अद्भुत मंगल आज, ओ जाचन जन सब किए अयाची, जाचक जन सब किए अयाची, पूजय मन की आस, भैया हो पूजय मन की आस, भैया हो अद्भुत मंगल आज,
अद्भुत मंगल आज। श्री व्यास सुवन की चरण भलैया, व्यास सुवन की चरण भलैया, लयो किशोरी दास भैया हो, लयो किशोरी दास भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिरतार भैया हो, अद्भुत मंगल आज भैया हो, अद्भुत मंगल आज। बोलिए तारानंदन की जय, श्री व्यास नंदन की जय, व्यास मिश्र कुलभूषण की जय। जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक नंदन मुख्य गुरुजन भय खंडना। जय हो जय हो। श्री हित का अवतार हुआ है। जैसे ही श्री हित का प्राकट्य होता है, श्री व्यास महर्षि तो फूले नहीं समाते हैं। जितनी संपत्ति व्यास महर्षि जी के पास है सब लुटा देते हैं, सब दान कर देते हैं। दोनों हाथ से तारा रानी दान कर रही है, व्यास महर्षि जी दान कर रहे हैं। जो बादशाह है वो भी बड़ा प्रसन्न है। बादशाह ने भी अपने राजकोष से ना जाने कितना धन ऐसे ही लुटा दिया। बादशाह के संग जो सेना है सब लोग खूब उत्सव मना रहे हैं, गान कर रहे हैं। अब सेवक जी की वाणी से श्रवण करते हैं। सेवक जी उस समय का दृश्य बता रहे हैं। जब श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ तब वहां का क्या दृश्य था। तो कह रहे हैं, मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रकटे जग धनी, भनी अवनी वर आप मुख। मथुरा मंडल भूमि में, जो मथुरा भूमि है, मथुरा की भूमि में एक गांव है जिसका नाम है बाद ग्राम। उस बाद नामक ग्राम में श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है। कह रहे शुभ बासर शुभ छत्र विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिन मंगल गाई है। शुभ बासर शुभ छत्र विचार, यहाँ पे विचारने का मतलब ये है कि सारे जितने जितने शुभ नक्षत्र थे, शुभ दिन थे, सब कहने लगे कि वो नक्षत्र बोला आज तो मैं लगूंगा। महाप्रभु हित का प्राकट हो रहा है। वो कह रहे नहीं, तुझसे ज्यादा शुभ मैं हूँ। जितने सारे शुभ नक्षत्र थे, ऋतुआएं थी, सब अपने आप वहां पे प्रकट हो गई। माधव मास ग्यास उजियार, माधव महीना मतलब बैसाख का महीना, इसको माधव का महीना बोलते हैं। माधव का मास है और ग्यास मतलब उसका 11वां दिन है। ग्यास उजियार, उजियार का मतलब उजाले पाक का 11वां दिन है। उजाला पाक मतलब शुक्ल पक्ष। इसमें होता है ना, 15 दिन सूर्य उदय होता है, 15 दिन सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य अस्त होता है उस समय उदय से अस्त होता है तो वो उजाला पाक बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला उजियार, ग्यास उजियार मतलब 11वां दिन किसका, शुक्ल पक्ष का। नारिन मंगल गाई है, और नारिन मंगल गाई है, नारियां जो है मंगल गा रही है। क्या मंगल गा रही है। ओ जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, ओ जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री रानी झूले पलना, जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी तारा मैया तेरो ललना। बड़े भाग जब होए सितारा मैया कह के बोले, बड़े भाग जब होए सितारा मैया कह के बोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की ओ पकड़े बाबा की
खम्बे पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना वो पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना जुग जुग जीवेरी तारा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना री रानी झूले पलना, जुग जुग जीवेरी तारा मैया, तेरो ललना ओ जुग जुग जीवेरी तारा रानी, तेरो ललना। बधाई है, तारा रानी को बधाई है, व्यास मिश्र जी को बधाई है। तारा रानी को सब नारियां जो है मंगलाचरण कर रही हैं महाप्रभु जी का, तारा रानी को बधाई दे रही हैं कि आपके लाला भयो है। का भयो है? लाला भयो है। कैसो लाला भयो है? मुख चंद्र की यह चांदनी, यह कुंज में छाई रहे। दास मशीष बोल रहे कैसा है लाला? अरे पूछो मत कैसा है, कैसा बताए, कहो कि उपमा ही नहीं है। अब वो कितना समय लग गया उसे सोचने में कि मैं किसकी उपमा दूं, किसकी उपमा दूं। कैसा है लाला? अंत में ब्रजवासी बोले बिल्कुल श्री जी जैसा है, सामने जो जैसा है। लाला है पर उपमा किसकी दी है? प्रिया जी की उपमा दी गई है कि प्रिया जी की सखी तो है ही है ना, हित सजनी जो, तो कह रही है कि कैसा है लाला? तो श्री प्रिया जी जैसा है बिल्कुल। जैसे प्रिया जी तप्त कांचन गौरांगी है, गौर वर्ण है श्री प्रिया जी का। कैसा गौर्ण है? तप्त जो स्वर्ण के समान गौर है, ऐसा ही वर्ण जो है आपके लाला का है। ऐसा सुंदर है, अंग अंग सुकुमार है लाला। नारिन मंगल गाइए। आगे क्या उत्सव मन रहा है? सेवक जी कह रहे हैं तक्षण देव दुदुम्बी बाजिए, जय जय शब्द सुरनि मिली किए, ये सिराने सबनि के। देवलोक से ब्रह्मलोक से देवता दुधुम्बी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, जय जयकार हो रही है। बोलिए व्यास नंदने की जय, तारा नंदने की जय, हरिवंश चंद्र की जय, बाल हितलाल की जय। हर प्रकार जय घोष हो रही है। ब्रह्मलोक से जय घोष हो रही है, देवलोक से भूत लोक पे सारे 14 भुवनों में श्री व्यास नंदन की जयकार हो रही है। ये सिराने सबने के, और सबका ये सिरा रहा है। इस उत्सव को, इस महोत्सव को, इस प्रेम उत्सव को देख देख करके सबका हृदय सिरा रहा है। यहाँ पे हमको एक बात देखनी है, प्राकट किसका हुआ है? प्रेम का प्राकट्य हो रहा है। अब आपको मेरे हृदय में भी प्रेम का प्राकट्य हुआ है। कभी ना कभी हमारे हृदय में प्रेम का प्राकट्य होता है ना, कभी ना कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, ऐसा कुछ होता है, इसमें हमको बहुत प्रेम आता है। कहते ना आज हमें बहुत प्यार आ रहा है, आज हम बड़े खुश हैं, होता है ना हमारे संग। वैसे ही और वो मूर्तिमान हित ने आज प्रकट लिया है, जितने हैं सबके हृदय में आज हित का प्राकट्य हुआ है। तभी कह रहे हैं ये सिराने सबन के, सबका हृदय सिरा रहा है कि मैं इनको क्या दे दूं, कैसे इनकी नजर उतार लूं, कैसे इनका मंगल मना लूं, सबका ये सिरा रहा है। आगे कह रहे हैं तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहियो। तारा रानी जननी है और जनक कौन है? व्यास ऋषि हैं जनक। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहे। अब कह रहे हैं कि जो हितोत्सव मनाया है, वो हितोत्सव क्या, सबसे पहला हितोत्सव कैसा मना है? व्यास ऋषि जी ने हितोत्सव मनाया है। क्या हितोत्सव मनाया है? महाप्रभु जी का प्राकट्य जैसे ही हुआ है, व्यास ऋषि जी ने ऐसी संपत्ति लुटाई है, क्या बताया जाए। कह रहे हैं श्री भागवत जु सुकोच्चरी, तैसी विधि जो व्यास विस्तरी, करी नंद जैसी होती। श्री भागवत में, श्रीमद भागवतम में जैसे नंदोत्सव का वर्णन आया है, तैसा ही हितोत्सव मनाया है, उससे भी बढ़ के बल्कि मनाया है। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दी पालकी, जिसको जो चाहा था उसको वो दिया। तो यहाँ पे तो किशोरी दास जी कह रहे हैं जाचक जन सब किए अयाची,
जिसके पास जो आ रहा है वो उसको लुटा रहा है। अब कोई है जिसके पास कुछ नहीं लुटाने के लिए, अभाव है जिसके पास, मैं क्या लुटाऊं, हित का प्राकट्य हुआ, इतना सिरा रहा है कि मांग मांग के ला रहा है और उसको आगे बांट रहा है। ऐसा भाव, कितना निर्मल भाव है, सोचो जरा। कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं लुटाने के लिए, वो लूट लूट के ला रहा है और आगे लुटा रहा है। ऐसा इतना सबका हृदय भर आया है आज प्रेम से। कह रहे हैं, घर घर तोरण बंदन बार, आम के पल्लव, केले के पत्ते तोड़ तोड़ के गोपियां ला रही हैं अपने दरवाजों पे, सुंदर केले के पत्ते, आम के पत्तर के तोरण लगा रही हैं, बंदरबार सजा रही हैं। घर घर प्रति चित्त दरबार, सुंदर चौक पुरो रही हैं, चावल के आटे के चौक पर रंग बिरंगे चौक, चावल से इत्यादियों से सुंदर सुंदर अनाज से चौक पिरोए जा रहे हैं। घर घर पंच शब्द बाजिए, घर घर स्वस्ति वाचन हो रहा है, शांति पाठ हो रहा है, मंगल गान हो रहा है। अब व्यास मिश्र जी कोई यहाँ के रहने वाले तो है नहीं बाधक ग्राम के, पर हित का प्राकट्य जब हुआ तो सब अपने हो गए। हित का प्राकट्य क्या है? सबसो हित निष्काम मति। हित का तात्पर्य है कि सब अपने हैं। जैसे हित का प्राकट्य हुआ, सारे ब्रजवासियों ने ऐसा हितोत्सव मनाया है, अपने अपने घर में सब शांति पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, तोरण बंदरबार कलश स्थापना कर रहे हैं, ध्वजारोहण कर रहे हैं, सब मानो उन्हीं के घर में कि लाला का जन्म हुआ हो। घर घन दान पतिग्रह होई, घर घर प्रति निरतत सब कोई। घर घर दान पतिग्रह, जिसके पास जो है, किसी के पास गैया है तो वो गौ दान कर रहा है, किसी के पास गेहूं है, अनाज है तो वो उसका दान कर रहा है, किसी के पास रत्न हीरे हैं तो वो उसका दान कर रहा है। जिसके पास जो है सब दोनों हाथ से आज दान कर रहे हैं। मानो कह रहे हैं मुझसे सब ले जाओ, आज मैं इतना मेहरबान है, सब इतने मेहरबान है, सब ले जाओ हमसे, सब ले जाओ। घरे घरे पति नृत्य सब कोई, सब लोग अपने सब काम धाम सब छोड़ करके, सब प्रकार की विपत्तियों को, बाधाओं को छोड़ करके सब नाच रहे हैं, गान कर रहे हैं। अनूठा आज मंगल है, चलो मिल व्यास घर आई, कुंवरी की रतियो नंद लाला, हुए हित रूप धर आली। सब नाच रहे हैं, गान कर रहे हैं, बधाई है, जय घोष पूरे ब्रज भूमि में बधाई है कि गूंज उठ चुकी है। जो द्वापर में उठी थी जब श्री लाल जी का जन्म हुआ था, तैसे ही गूंज ब्रज का पत्ता पत्ता जो है आज जोर चीख चीख के बधाई है, बधाई है। ब्रज भूमि का एक एक पत्र पत्र बधाई गा रहा है। घर घर मंगल गावही, घर घर मंगल गान हो रहा है। हमारे यूपी में, यूपी बिहार में हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है। जब लाला का जन्म होता है तो हमें सोहर गाया जाता है। थोड़ा सा गाते हैं, पूरा तो हमें नहीं आता। जुग जुग जिय सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिय सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। उलल ना लाल हुई है, उलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। श्री महाप्रभु जी का प्राकट हुआ है। घर घर मंगल गावही, घर घर नारियां जो है खूब जय घोष से मंगल गान गा रही हैं। जय जय श्री हरि वंश, व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य ने मुख्य गुरु, जन भया खंडना। सेवक जी कह रहे हैं, घर घर प्रति अति होत हुलास, जसवर नो हरिवंश विलास।
श्री हरिवंश ही गाहियो। तो उल्लास कर रहे हैं, आनंद मना रहे, उत्सव मना रहे हैं, आज हित का प्राकट्य हुआ है। आगे अब सेवक जी वर्णन कर रहे हैं इनका प्रभाव क्या हुआ। ये तो बताया उत्सव कैसे मनाया सबने, इसका इनका प्रभाव क्या हुआ। जो उत्सव मनाया है ना ब्रजवासियों ने, व्यास महर्षि जी ने, तारा रानी ने, वो अनिर्वचनीय है। वो ना हम कह सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, वो बस देख सकते हैं। कभी उनकी कृपा हुई तो हम सब निकुंज में जब जाएंगे, तो पता है जब हितोत्सव का दिन होता है तो सखियां क्या करती हैं, प्रिया जी को सजाती है तारा रानी के रूप में, प्रिया जी का श्रृंगार करती हैं तारा रानी के रूप में, और लाल जी का श्रृंगार करती हैं व्यास मिश्र जी के रूप में, और हरिवंश चंद्र हिस सजनी को जो है छोटी सी सखी के रूप में, बालक के रूप में हिस सजनी का श्रृंगार करती हैं, और उनको तारा रानी की गोद में बैठा देती हैं। निकुंज में ऐसा उत्सव होता है। अगर हमको देखना है तो निकुंज में जब जाएंगे तो हम सब वो उत्सव देखेंगे। अभी बस सुन सकते हैं, सेवक जी ने जो एक पद में वर्णन किया है उसका हम श्रवण करने का प्रयास कर सकते हैं। जब जाएंगे नवनिर्मित निकुंज में हम सब, तब देखेंगे कैसे हितोत्सव होता है। ठीक है, अब प्रभाव क्या होता है, तो कह रहे हैं निर्जल सजल सरोवर भय, उठ के वृक्षन पल्लव नए, गए सकल दे सकल सुख सबन को। कि निर्जल जो सरोवर थे, जिन सरोवरों में पानी नहीं था, निर्जल थे, वो अपने आप सजल हो गए, उनमें जल अपने आप भर गया। कह रहे उठ के वृक्षन पल्लव नए, जो वृक्ष सूख गए थे उनमें नए नए पल्लव, नए नए अंकुरित होने लग गए, नई नई पत्तियां छोटी छोटी आने लग गई। ऐसा प्रभाव हुआ है श्री व्यास मिश्र जी के जन्म का। कह रहे हैं अब यहाँ पे कहने का आशय क्या है। निर्जल सजल सरोवर भय, निर्जल हम लोगों का हृदय पे निर्जल था, जिन लोगों का हृदय निर्जल था, प्रेम जिनके हृदय में ना करुणा थी, ना प्रेम था, ना कुछ था। कुछ लोग देखे ना, अपने कंजूस होते हैं, तो उनके हृदय में कारुण्य नहीं होता, इसलिए कंजूस होते हैं। जिसके हृदय में करुणा होती है ना, वो कंजूसी नहीं कर पाता है। सच बात है। वो लोग कहते हैं ना कि ये बड़े खुले हाथ का है, जो आता है सब लुटा देता है, सब बांट देता है। क्यों बांट देता है? क्योंकि उसका हृदय इतना विशाल है। जिसका हृदय बड़ा संकुचित होता है ना, वो बहुत छुपा छुपा के रखता है, ये मेरी चीज किसी को ना मिल जाए, मैं किसी को ना दे दूं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो कंजूस होते हैं, हृदय बड़ा छोटा होता है। तो कह रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम नहीं था, कारुण्य नहीं था, तो सजल अपने आप उनके हृदय में प्रेम आ गया। आहा, ऐसी कृपा हुई है, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए गोपियों ने कितनी साधना करी, जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए ऋषि महात्माओं ने कितनी साधना करी, जिस प्रेम की प्राप्ति के लिए यो ब्रह्म रुद्र शुकनाद विश्व मुखिरालचितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, जो ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी जो प्रेम दुर्लभ था, वो प्रेम सहज प्रकट हो गया, बिना किसी साधन के, अभी तो बिना किसी इच्छा के। आप लोग कहते हैं ना कि प्रिया जी की प्राप्ति कैसे होगी, तो हम आपसे यही कहते हैं, इच्छा रखो प्रिया जी की प्राप्ति की। आप चाहोगे मुझे प्रिया जी मिल जाए तो मिल जाएंगी। यहाँ पे तो इच्छा भी नहीं करी। जो बादशाह आया था, जो उसके सिपाही थे, क्या सेवक जी ने क्या क्या मलिच्छ थे, उन मलिच्छों के हृदय में प्रेम की कहां से इच्छा हो जाएगी, मुझे भगवत प्रेम मिल जाए। उनको जिसको इच्छा भी नहीं थी प्रेम की, उसके हृदय में भी प्रेम का सागर आ गया। आप समुद्र के तट, समुद्र कौन कौन ने समुद्र देखा है, अपना हैंड रेस करो। किसने किसने जीवन में समुद्र देखा है? कुछ लोगों ने समुद्र देखा है, ठीक है, हमने भी समुद्र देखा है। समुद्र के पास आप जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है, आप भीगना नहीं चाहोगे तब भी लहरें आके आपको भिगा देंगी। समुद्र का ऐसा प्रभाव है। आप गए थे वहां पे बैठने के लिए, लहर आई आपको भिगा करके चली गई। आपने लहर को बुलाया नहीं, आप लहर के पास गए नहीं, अपने आप आकर भिगा के चली गई। ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है। निर्जल सदर सरोवर भय, जिन्होंने प्रयास भी नहीं किया कि मैं डूब जाऊं, मुझे वस्तु की प्राप्ति हो जाए, उन्हें भी सहज वस्तु की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि हित का प्राकट्य हुआ है। साक्षात जो प्रेम है वो मूर्तिमान हित का रूप धर के, आचार्य का रूप धर के, तारा रानी के गर्भ से आज प्रकट हुआ है। सबके हृदय में प्रेम की उमंगन उत्पन्न हो गई। उठ के वृक्षन पल्लव नए, इसका आश्रय यहाँ पे ये है कि नए नए भाव स्फुरित होने लगे हमारे हृदय में।
जैसे कि हम जब नए-नए सेवा में आते हैं, हम पूछते हैं भाई ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना है, उनको स्नान कैसे कराना है, एक-एक बात हमको पता होनी चाहिए। हम यूट्यूब में देखेंगे या किसी से पूछेंगे भैया कैसे करना है, कैसे करना है। जब दीर्घ काल तक हम सेवा रोज़ करते रहते हैं तो हमको अपने आप सेवा करनी आ जाती है ना? फिर हम अपने आप नए-नए भाव से सब कुछ करते हैं। चलो आज ठाकुर जी को शिव जी बनाते हैं, चलो आज शिव जी को ठाकुर जी बनाते हैं, चलो आज ऐसा श्रृंगार करते हैं, आज ये वाला मुकुट लगाते हैं, ये वाली माला पहनाते हैं। धीमे-धीमे अपने आप आ जाता है ना? क्या पहले दिन अपने आप आता था? नहीं आता था। जब हम करते रहे तो अपने आप श्रृंगार भी आ गया, अपने आप सेवा भी करनी आ गई। तो क्या हुआ हमारे मन में नित-नित नए-नए नवीन-नवीन भाव उत्पन्न होते हैं। जो उस नए-नए नवीन-नवीन भाव उत्पन्न होते हैं उसके कारण नवीन-नवीन सेवा श्री जी को अर्पित करते हैं। तो कह रहे हैं उठ के वृक्ष ने पल्लव नए, लोगों के हृदय में नवीन-नवीन भाव उत्पन्न हो गए। नई-नई स्फूर्णाएँ प्रेम की उत्पन्न होने लग गई। कि मैं कैसे भगवान की प्राप्ति करूँ, कैसे मैं प्रेम करूँ, कैसे श्री कृष्ण को रिझाऊँ, मैं ऐसा कौन-सा कृत्य करूँ कि प्रियलाल हँस दे। एक बार उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मैं ऐसा कौन-सा कृत्य करूँ। ऐसे सुंदर-सुंदर भाव लोगों के मन में उत्पन्न होने लग गए। दये सकल सुख सबन को, सबको सुख प्राप्त हो गया। जो वास्तविक सुख है वो क्या है? खुशी ही वास्तविक सुख है। आजकल हम लोग कहते हैं ना कि भले वो जैसा भी हो पर वो खुश तो है। आपने सुना होगा ना किसी न किसी के मुख से, अरे भाई वो जैसा भी हो पर खुश तो है ना अपने जीवन से, बस इतना ही बहुत है। तो मतलब क्या है? वास्तविक सुख क्या है? खुशी। वास्तविक सुख क्या है? प्रसन्नता। वो वास्तविक सुख जो प्रसन्नता है वो सबको प्राप्त हो गई। अगर आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है तो करोड़ों लाखों की संपत्ति होना भी व्यर्थ है। और प्रसन्नता है तो दो रोटी है उसमें भी आप सुखी हैं, ये जरूरी है। हमको प्रसन्नता होना आवश्यक है। आप लाख रुपए में प्रसन्न हो तो लाख में प्रसन्न रहिए, 100 में प्रसन्न हो तो 100 में प्रसन्न रहिए, पर प्रसन्न रहिए, ये जरूरी है। प्रसन्नता प्राप्त हुई आज लोगों को। कह रहे हैं दिए सकल सुख सबन को दय, सारे सुख सबको प्राप्त हो गए हैं आज। प्रसन्नता सबके हृदय में आ गई और लोगों को पता नहीं मैं क्यों प्रसन्न हो रहा हूँ, आज क्या हो रहा है मेरे संग, मैं इतना क्यों प्रसन्न हो रहा हूँ, मेरा मन झूमने का क्यों हो रहा है, मेरा मन करे मैं उठूं और जोर से नृत्य करने लग जाऊं, जोर से अपने दोनों हाथ उठा करके जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जोर जोर से उछल उछल के हरिवंश नाम का जय घोष करूं। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाओ गली गली हरिवंश नाम अनमोल। ऐसा उत्सव आज सबके हृदय में हो रहा है। दय सकल सुख सबन को, सबको सुख दिया है। श्री महाप्रभु जी का जैसे ही प्राकट्य होता है, जैसे महाप्रभु जी बोलते हैं राधा राधा, सबसे पहले उनके मुख से निकलता है राधा। सबसे पहले प्रिया जी को पुकारते हैं राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, सुन मेरो वचन छबीली राधा। राधा सबसे पहले श्री महाप्रभु जी के मुख से निकलता है राधा। इस राधा नाम को ही महाप्रभु जी ने अपना मोर मुकुट बना करके धारण किया है। राधा नाम सर्वस्व है महाप्रभु जी का। एकमात्र आचार्य ऐसे हुए, इतनी नाम में निष्ठा हुई कि नाम को सिर्फ धारण नहीं किया, सिंहासन पे रख के नाम की सेवा करी है महाप्रभु जी ने। इतना प्रेम है राधा नाम से, सोचो। और कहाँ सिंहासन पे रखा? कौन सिंहासन पे? जिस सिंहासन पे इष्ट है उन्हीं के जस्ट बगल में श्री राधा नाम को विराजमान करके उसकी सेवा विराजमान कर। इतना प्रेम है राधा नाम से कि सिंहासन में बैठाल करके उसकी पूजा करिए। जय हो। सबसे पहले महाप्रभु जी ने राधा बोला, उस राधा नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि सबके हृदय में महाप्रेम की उमंग उत्पन्न हो गई। आगे कह रहे हैं आसन सैन सुख नित नित नए, अन्न सुकाल चहु दिसि भय, गए शुभ सब विश्व के।
जिसको जिस जिस चीज का अभाव था, किसी के पास घर नहीं था, किसी के पास कपड़े नहीं थे, किसी के पास खटिया नहीं थी, किसी के पास कैटल नहीं था, किसी के पास धन नहीं था, किसी के पास अन्न नहीं था, जिसको जिस जिस चीज का अभाव था वो सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। आज सब कुछ मिल गया उसे। अन्न सकल चहुदिशि भये, सब जगह अन्न ही अन्न, मतलब इतना भरपूर हरा भरा हो गया सब जगह। सारे भंडार अन्न के अपने आप भर गए, बड़ा शुभ लक्षण है। अन्न के भंडार अपने आप भर गए, महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है जब। मलेच्छ सकल, अब यहाँ पकड़ने की बहुत सुंदर बात सेवक जी कह रहे हैं। मलेच्छ सकल हरि जस विस्तरहि, परम ललित बाणी उच्चरहि, करहि प्रजा पालन सबे। सबसे पहले सुने, गए अशुभ सब विश्व के। जो अशुभ अशुभ वासनाएं थी, अशुभ भाव थे लोगों के हृदय में, वो सहज ही चले गए। पता नहीं अभी कहाँ चले गए वो भाव, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो ये चमत्कार तो मेरे और आपके संग भी हुआ है ना। जब हम भक्ति में नहीं आए थे तो ना जाने क्या क्या, कितना कितना नीच कोटि के भावनाएं मन में आती थी। पर जहाँ ये हरिवंश नाम का प्रवेश होता है, ये सत्संग का स्पर्श होता है हमारे हृदय में, हमारे कानों के माध्यम से सेवक वाणी के शब्द जब हमारे अंदर जाते हैं, तो कुछ ऐसा हृदय पवित्र हो जाता है कि हाँ, जो पहले स्थिति थी उससे कुछ सुधार होता है। वो जो बातें पहले हृदय में आती थी वो आना बंद हो जाती है। अरे कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, वो बातें खत्म हो गई। ढूंढो जरा उनको। अरे ऐसा लगता है कि कभी थी ही नहीं, मानो कभी थी ही नहीं वो बातें। ऐसा हृदय पवित्र हो जाता है। आज महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी बोले, अगर तुमने ईमानदारी से नाम जप किया है तो एक स्थिति हम तुमको बताते हैं। क्या स्थिति बोले, तुम बैठे हो और बैठे बैठे, जैसे कि कभी कभी होता है ना, बैठे बैठे हम गुनगुनाने लगते हैं, आज गोपाल रास रस खेलत, ऐसे कोई पद गा रहे हैं या कोई भावना मन में गुनगुना रहे हैं। जब तुम्हारी ऐसी स्थिति हो तो अपने मन में संकल्प लो, अच्छा चलो ठीक है 5 मिनट तक भजन नहीं करेंगे, और रोक लो अपना भजन। रोक नहीं पाओगे तुम, रोक ही नहीं पाओगे, अपने आप हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तुम रोक ही, तुम्हारे सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम रोक पाओ। ये है प्रभाव नाम जप का, कि आपसे रोके नहीं रुकेगा। आप जितने यहाँ बैठे हैं, करीबन 29 लोग बैठे हैं, 29 से 29 लोग, आप सबको हम एक चैलेंज दें कि आज 28 फरवरी है, कल 1 मार्च है, 1 मार्च के सुबह आप सो के उठो, उससे लेकर के रात के सोते तक 24 घंटे का समय है आपके पास। आप 24 घंटे में एक बार भी ना नाम जप करोगे, ना मन से करोगे, ना तन से, ना कोई सेवा करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। मन में भी एक बार भी ना कोई पद आना चाहिए, ना नाम आना चाहिए। आप चैलेंज लेके दिखाओ। हम आप लोगों को पूरी दृढ़ता से विश्वास से कह सकते हैं, 19 में से 19 एक भी व्यक्ति इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगा। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। नाम जब हो जाएगा, वाणी पाठ हो ही जाएगा। क्यों? कि यह जो कृपा हरिवंश की, ये है कृपा हरिवंश की। आप कहते हो ना, इतने दिन हो गए, इतने समय हो गया, महाप्रभु जी क्या कृपा हुई, ये कृपा हुई है। छोड़े नहीं, छूट रहा है नाम जब, आपके सामर्थ्य नहीं है कि आप छोड़ पाओ, ये कृपा है हरिवंश की। यह जो कृपा हरिवंश की। निरखत नित्य बिहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। ऐसी देखते देखते श्री जुगल किशोर गलभैया दिए हुए कुंज निकुंजों के मध्य से आएंगे और आपको हृदय से लगा लेंगे। बस करते रहो, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान। अब यहाँ पे इतने सुंदर बात सेवक जी कह रहे हैं, मलेच्छ सकल हरि जस बिस्तर ही। जो मलेच्छ हरि के विरोधी थे, हरि के बैरी थे, जो एक बार हरि नाम मिल लेता था तो उसका गर्दन काट देते थे, वो मलिच्छों की ऐसी स्थिति हो गई कि वो हरि जस का विस्तार करने लग गए, हरि के गुणों का गान करने लग गए। महाप्रभु जी अभी बस जन्मे हैं, ना आचार्य बने हैं, ना उन्होंने कुछ विस्तार किया है, कुछ नहीं। अभी तो पल्ला में किलकाली मार करके मेरे महाप्रभु जी बस झूल रहे हैं पल्ला में, और किलकाली मार मार के राधा राधा बस इसका उच्चारण कर रहे हैं। और इतने से प्रभाव से
क्या होता है, मलिच्छों का हृदय इतना परिवर्तित हो जाता है कि जो हरि नाम सुन के बैर करते थे वो आज हरि के जस का विस्तार करते फिर रहे हैं। मलेश सकल हरि जस विस्तर ही और परम ललित वाणी उच्चर, उनकी वाणी मधुर हो गई। जब प्रेम हृदय में आता है ना तो मधुर वाणी हो जाती है। कोई हमसे पोलाइटली बात करे तुम क्या बोलते हैं, या बड़े प्यार से बात करी उसने, क्योंकि प्रेम का ही लक्षण है पोलाइटनेस। जिस हृदय में प्रेम आता है ना वो दैन्य हो जाता है। अहम वाला हृदय कभी दैन्य नहीं होगा। हृदय में प्रेम, प्रेम इतना भारी है ना, श्री लाल जी महाराज अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के नख पे, उंगली पे भी नहीं, उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे नख पे, नाखून पे श्री गिरिराज जी को धारण करती है। श्री गिरिराज जी कितने विशाल हैं, करे 7 कोस विशाल है श्री गिरिराज जी, 7 कोस लंबे हैं और 7 कोस चौड़े हैं। श्री गिरिराज जी को ठाकुर धारण करते हैं, ऐसा बल है श्री ठाकुर जी का। और वही श्री मोर मुकुटधारी श्याम सुंदर अपनी 10 उंगलियों से श्री मुरली को धारण कर रहे हैं और तब भी झुके जा रहे हैं मुरली की तरफ, इतना भारी है ये प्रेम। मुरली कौन है, वंशी तत्प्रेम रूपिका, वो प्रेम स्वरूप है वंशी। उस वंशी को धारण करने में झुके जा रहे हैं वंशी की तरफ लाल जी महाराज, इतनी भारी है वंशी, प्रेम इतना भारी है कि हृदय में प्रेम आएगा, वो प्रेम दैन, वो झुक जाएगा, दैन्य हो जाएगा, पोलाइट हो जाएगा, उसकी वाणी अपने आप ललित हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। लड़ाई झगड़ा करना, किसी को ठेस पहुंचाना, ऐसे शब्द बोलना कि जिसकी कोई रो दे आपके शब्दों को सुन के, ये तो कभी होएगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। ऐसे उसकी वाणी एकदम पवित्र ललित हो जाएगी। कह रहे हैं जब हृदय में प्रेम का प्रवेश होगा तो परम ललित वाणी उच्चरही, जिनकी वाणियों से लोग थर्राते थे, कांपते थे, आज वो ललित वाणी का उच्चारण कर रहे हैं और कह रहे हैं, कह रही प्रजा पालन सबे। जो मलिच्छ थे, कह रहे हैं कि भाई, कह रहे थे ना कि मलिच्छ थे, ऐसे लोग थे भाई जो अपने अपने धर्म में लगे थे, अपने मनमानी आचरण कर रहे थे, हरि के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। अब वो प्रजा पालन करना सीख गए और प्रजा का पालन करने लग गए, अपनी धर्म रहित कार्य करने, धर्म युक्त कार्य करने लग गए। कर ही प्रजा पालन सबे, अपने अपने कर्म में सब दृढ़ हो गए। अपनी अपनी रुचि बसवास, जस वरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाही हो। जो जिस भाव से आया था उसको वो प्राप्त हुआ। एक किसी ने कहा है ना, तेरे दरबार की आरी निरारी शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी है। किसी ने देते देखा है महाप्रभु जी को, झोली सबकी बड़ी देखी है। कोई एक कह दे कि मैं हरिवंश हरिवंश करने वाला हूँ, दुखी हूँ, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ जीवन में, कोई नहीं कह सकता ये बात, एक व्यक्ति नहीं कह सकता। इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, तुम्हें लगेगा क्या मैंने कभी ये मांगा भी था, वो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो मत, बस तुम बस नाम जप करो, ये 4 अक्षर का जो नाम है इसे अपने हृदय में धारण कर लो, तुम्हें वो कुछ मिल जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, वो सब कुछ मिल जाएगा। आज लाइव करा था, पूजा सखी से बात हुई राधा वल्लभ के व्याहुला उत्सव की, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। हमने अपनी माता जी से भी बात करी और कुंज में भी बहुत सारी सखियां तैयार हैं। हमें लगता है 2026 में ही होगा इसी साल होगा पक्का। कहाँ होगा, राधा वल्लभ जी में व्याहुला होगा। एरी हाँ एरी हाँ, दुल्हा दुल्हन ब्याह से जेता सोहिनी, इसी साल होगा, बहुत जल्दी होगा। कह रहे हैं भाई सबको जिस जो मांगने आया था, जिसके हृदय में जो जो चीजें थी वो भी मिल गई, और जो मांगा भी नहीं था वो भी मिल गया। यह जो कृपा हरिवंश की। व्यास मिश्र जी तारा रानी को लेकर के देव बनाते हैं, देव बन में भारी उत्सव होता है। व्यास मिश्र जी से 7 भाई थे और 7 भाइयों की कोई संतान नहीं थी,
सिर्फ एकमात्र महाप्रभु जी थे, जो ही कुल दीपक थे। सातों सातों के सातों की कोई संतान नहीं थी। तो आए महाप्रभु जी, जो हैं राधा राधा करते हैं, अपने यश का विस्तार करते हैं। लोग आ रहे हैं दर्शन करने। छिन्न छिन्न तृपित शुभ दर्शन आस, दुर्लाभत बोलत मृदुभास, श्री व्यास मिश्र को लाडिलो। लोग दर्शन करने आते हैं तो तृपित नहीं होते उनके नैन। छिन्न तृपित शुभ दर्शन आस, दुलार कर रहे उनको। बोलत मृदुभास, कैसे ऐसे छोटा बच्चा होता है, हम उससे बोलते हैं बाबू बउआ, ऐसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे से। उनको क्या खिला रहे हैं? राधा 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 राधा, ऐसे खिला रहे हैं सब महाप्रभु जी को। राधा, हाँ राधा राधा, ऐसे खिला रहे हैं महाप्रभु जी को। आहा, कितना आनंद आ रहा होगा। श्री महाप्रभु जी किलकाली मार करके झूले पे झूल रहे हैं, तो सब राधा राधा कह के उनको खिला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। दुर्लाभत बोरत मृदुभास, श्री व्यास मिश्र को लाडिलो। व्यास मिश्र जी तो फूले नहीं समा रहे हैं। महाप्रभु जी थोड़े बड़े होते हैं। ओ छोटो सो हरिवंश लाडिलो, अंगना में डोले रे। छोटो सो हरिवंश लाडिलो, अंगना में डोले रे। पैरों में पायलिया, मुख से राधा राधा बोले रे। पैरों में पायलिया, मुख से राधा राधा बोले रे। छोटो सो हरिवंश। छोटे छोटे महाप्रभु जी पैजनिया में पायल पहन पहन के कभी मैया के पीछे भाग रहे हैं, कभी मैया का पल्लू घसीट रहे हैं, कभी बाबा के पीछे भाग रहे हैं। राधा 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 राधा, ऐसे बोलते बोलते मटक मटक के महाप्रभु जी घुटवन घुटवन चल रहे हैं अपने आंगन में। छम छम पैजनिया की आवाज आ रही है। व्यास जी उस आवाज को सुन सुन के सिरा रहे हैं। तो कितने, ये भी तो सोचो, व्यास जी कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरे कोई बालक हो, पुत्र हो। आज उनकी आस पूरी हुई है। व्यास मिश्र जी तो पूरे अब लाला के आगे पीछे ही डोल रहे हैं। ऐसा शुभ दिवस, शुभ अवसर। श्री महाप्रभु जी थोड़े से बड़े हुए, करीबन 1 साल के महाप्रभु जी भय। अब महाप्रभु जी का नियम था कि सिर्फ प्रिया जी का प्रसाद और प्रिया जी का चन्नामृत, इसको छोड़ के वो किसी चीज का पान नहीं करते थे। श्री प्रिया जी का और चष्टामृत को छोड़ के और किसी चीज का नहीं। बंसी कौन है? प्रिया अनन्य है ना। लाल जी का नाम नहीं गाती बंसी, बंसी तो श्री प्रिया जी का नाम गाती है। इतनी अनन्य है श्री प्रिया जी की। तो प्रिया जी के प्रसाद को छोड़ के कुछ नहीं पाते। एक बार छोटे से थे, अब बालक है, कभी भी भूख लगाती है छोटे बच्चे को। तो बालक है, अर्धरात्रि में रुदन करने लगे। मैया उठी, क्या भयो लाला? मैया मेरे को भूख लगी है। अरे लाला, तुझे अस्सी में भूख लग रही है? हाँ मोए मैया, बड़ी भूख लग रही है। मैं कछु दे दो, प्रसाद दे दो। अब इस समय कहाँ से प्रसाद लाए? रात का 12 बज रहा है भाई। तो मैया गई किचन में और जल लेके आ गई। ना मैया, मैं यहाँ नहीं पीऊंगो, मैं तो श्री ठाकुर जी को, श्री जी को चन्नामृत को ही पान करूंगा। चन्नामृत को कैसे, कहाँ से लाए इतनी रात में चन्नामृत? चन्नामृत तो सुबह बनता है स्नान के समय। अब क्या? तो गई रसोई में और थोड़ा सा जल लिया, उसमें चंदन मिलाया, केसर मिलाई, इत्र मिलाया। सोचा इसको बोल देंगे चन्नामृत है, पीला पीला जल है, पी जाएगा चन्नामृत समझ के। देने गई, महाप्रभु जी ने मुख से लगाया और मुख से लगाते ही वापिस वो गिलास कर दिया। ये नहीं मैया, ये चन्नामृत नहीं है, ये तो आप घोल के लाई हो। बड़े आश्चर्यचकित, इतना छोटा सा बालक है और उसको पता है कि चन्नामृत है कि नहीं। व्यास मिश्र जी को उठाया कि भैया इसको तो है, ये भूख लगी है, क्या करे, ये तो पीने को तैयार नहीं है। उधर श्री प्रियालाल जी को पता लगी कि मेरे जो वंशी हैं, मेरी जो हित सजनी है, उन्हें भूख लग रही है। अब जब हम लोग प्रियालाल जी को शयन कराते हैं तो उनके पास जल भी रखते हैं, भोग भी रखते हैं थोड़ा सा, कि लाल जी को थोड़ी रात में भूख लगे तो पा लें। प्रियालाल जी को पता चली मेरी तो हित सजनी को भूख लगी है। प्रियालाल जी उठे, अर्धरात्रि 12 बजे प्रियालाल जी उठे। ठाकुर ठाकुर श्री राधा मोहन जी विराजमान थे।
व्यास जी के घर पे। और राधा मोहन जी उठे और थोड़ा प्रसाद पाया, अपना चंदन में ठाकुर जी ने खुद ही उतार के रख दिया, लो भैया माँ चंदन में उतार के धर दिया, अब दे दो हरिवंशी को, और सो गए ठाकुर जी। अब व्यास जी सोचे क्या करें, उतारना पड़ेगा। अब रात में 12 बजे उतारे, चलो ठीक है ठाकुर जी के चंदन में उतार देते हैं। पर्दा खोली, देखा चंदनामृत भी रखा है ठाकुर जी का, और चिष्टामृत भी सामने रखा। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय, ठाकुर श्री राधा मोहन जी महाराज की जय। ऐसे ऐसी उदार जुगल किशोर हित सजनी जो के स्वयं में चंदा में उतार करके धर दिया। व्यास जी बड़े अचंभित, चन्नामृत दिया, चिष्टामृत दिया, महाप्रभु जी पाए, आराम से सो गए। अब महाप्रभु जी नेक बड़े हुए, उनके बहुत सारे मित्र थे, छबील दास इत्यादि, तो उनके संग खेलने आया करते थे। अब महाप्रभु जी क्या खेल खेलते थे, हम लोगों की तरह नहीं खेलते थे आइस पाइस महाप्रभु जी कुछ और खेलते थे। महाप्रभु जी खेलते थे ठाकुर जी ठाकुर जी। अरे छबील दास, नहीं किधर आ, का खेलेंगे, हम लोग ठाकुर जी खेलेंगे। अच्छा ठाकुर जी कैसे खेला जाता है, हम लोग छोटे में कहते ना घर घर खेलते थे, वो कहते ठाकुर जी ठाकुर जी। ठाकुर जी कैसे खेला जाता है, तो एक जो थोड़ा सा गोरा सा होता था लाला, उसको नथ बेसर पहनाया, लहंगा चुन्नी पहनाया, शीजे बना दिया। थोड़ा सा काला सा होता था, उसे क्या बनाया, श्री लालजू बना दिया, मोन मुकुट पहना दिया, बंसी धरा दी, उसे लालजू बना दिया। अब दोनों को अष्टयाम कर रहे हैं, मंगला से मंगला करी उन्हीं की, उन्हीं को श्रृंगार करो, उन्हीं को राजभोग करो, उन्हीं को शयन करवाओ, उन्हीं को थापन, उन्हीं को संध्या, उन्हीं को ब्याहुला भी कर दे उन्होंने उन्हीं को शयन, तो अष्टयाम यही उनका सेवा होती थी पूरी। तो यही उनका खेल था, ठाकुर जी खेलते थे वो, उनकी खेल में भी सेवा थी कि भाई हरिवै से गुसाई भजन की, रीत सकृत को जानी। इनका जन्म ही सेवा के विस्तार के लिए हुआ है, तो खेल ही इनके देखो कैसे। छोटे से हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पाव पालने में दिखते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, मतलब जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके जो गुण है लक्षण है वो छोटे से पता लगने लगते हैं कि बड़े होके क्या करेगा, क्या है इसके। तो छोटे से ही ठाकुर जी खेल रहे। अब जो आसपास के लोग थे जिनके बच्चे खेलने आते थे, उनको लगा कि यार ये तो हमारे लड़के को लाली बना देते हैं, ये कैसा खेल है, तो लोगों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। अब छोटे से हरिवंश जी, उनके संग कोई खेलने भी नहीं आता, अब क्या करें हरिवंश जी। तो क्या किया, घर के सामने वृक्ष थे, दो वृक्ष थे, एक वृक्ष थोड़ा गोरा सा था, एक वृक्ष थोड़ा सा काला सा था, तो उस वृक्ष में श्री प्रिया प्रीतम का भाव कर लिया। भगवान गीता में कहते हैं नान्यम प्रतम से धनंजय, में हर चीज में विराजमान हूँ। महाप्रभु जी ने वृक्षों में प्रियलाल का भाव कर लिया। जो काला सा वृक्ष था उसको श्री महाप्रभु जी लालजू बना देते, जो गोरा सा था उसे प्रिया जी बना देते, और दोनों को श्रृंगार करके दोनों का उत्सव मनाते। एक बार ना जाने क्या सूझी महाप्रभु जी के मन में, जो काला सा वृक्ष था उसको ने लहंगा चुन्नी पहना दिया, और जो गोरा सा था उसे मोन मुकुट पीताम्बर धरा दिया। उधर श्री व्यास मिश्र जी जो है मनी मन आज जो है राधा मोहन जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा करके पर्दा लगाई, भोग धराया, ये पर्दा हटाई तो देखा आज श्री प्रिया जी मोर मुकुट धारण करी है, पीताम्बर धारण करी है, और श्री लाल जी महाराज कटी लहंगा धारण करे हैं। अरे अपनी आंख को मलते हैं, ऐसा कैसे हो गया, अच्छा हम वृद्ध हो गए हैं, तथापि कोई गलती हो गई होगी हमसे, ऐसा सोचा, वापस श्रृंगार बदल दिया, फिर पर्दा लगाया, फिर जब पर्दा हटा फिर श्रृंगार बदल गया। अरे ऐसी कौन सी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं, जरूर हरिवंश कुछ कर रहा है। गए हरिवंश, हरिवंश कहाँ हो आप, अरे यहाँ पे ये लीला कर रहे हैं। पूछा ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, आज इनको ये श्रृंगार धरा, इनको समझ में आया कि प्रिया लाल जी ने इनकी सेवा स्वीकार कर ली है। ऐसे ना जाने कितने लीलाएं हैं महाप्रभु जी की, जो हम कहने में असमर्थ हैं और हम सुन नहीं सकते। सेवक जी ने तो यहाँ पे कहा ना, बाल विनोद न वर्णत बनही, जो बाल लीलाएं हैं ना विनोद ना वर्णत बनही, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। सेवक जी ने तो पहली विश्राम पा लिया, अपनों से उपदेशत मनही, भाई अब मैं इसका विनोद का वर्णन नहीं कर सकता। महाप्रभु जी की असंख्य लीलाएं। अब महाप्रभु जी छोटे थे तो जिद करते कि हमें भी ठाकुर मोहन जी की राधा मोहन जी की सेवा करनी है, हमें भी सेवा करनी है। अब छोटे थे तो
व्यास मिश्र जी मना करते, नहीं नहीं हम तुम्हें सेवा नहीं करने देंगे, ऐसे थोड़ी ना, तुम छोटे हो अभी, त्रुटि हो जाएगी सेवा में, ठाकुर जी की सेवा बड़ी बड़ी बात है, बड़े आचार विचार सेवा करी जाती है, कुछ गलती हो जाएगी तुमसे, ऐसे नहीं कर पाओगे सेवा, तो करने नहीं देते सेवा। तो हिरहरजुजु रोज श्री जी से प्रार्थना करते, श्री जी मुझे जल्दी बड़ा कर दो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे जल्दी बड़ा कर दो, श्री से प्रार्थना करते। अब सेवा का अधिकार तब मिलेगा जब उनका मंत्र संस्कार होगा। अब प्रिया जी सपने में आई और प्रिया जी ने कहा कि कि हितजू, आपके घर के सामने जो पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष में सबसे ऊपर एक पत्ता है, उस पत्र पे मैंने अपना निज मंत्र लिख रखा है, जाओ और उस निज मंत्र को आप प्राप्त कर लो। अब निज मंत्र की कई कथाएं हैं, हमने आपको एक ये बताई। एक किसी का मत है कि महाप्रभु जी को प्रकट होकर श्री जी ने निज मंत्र दिया, कोई कहते हैं प्रिया जी ने स्वप्न में आकर के निज मंत्र दिया। हम तीनों मत को, हम लोग कोई मत को खंडन नहीं कर सकते, बस मेन बात यह है कि प्रिया जी ने दिया, चाहे स्वप्न में दिया, चाहे पत्र पे दिया, चाहे सामने से दिया, दिया तो प्रिया जी ने मंत्र ना। तो ऐसा आया, प्रिया जी ने गए और पीपल के पत्र से वो निज मंत्र प्राप्त किया। निज मंत्र प्राप्त करने के बाद दूसरे दिन सोए और प्रिया जी सपने में आई। प्रिया जी ने कही कि हरिवंश जी, आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं में मेरे श्री राधा नवरंगी लाल जू का श्री विग्रह है, आप जाइए उस विग्रह को प्राप्त कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। अब तो हितजू फूले ना समाये, अब मेरे मन की हो गई, अब मैं विग्रह मिलेगा, अब मैं खूब अच्छे से ठाकुर जी को सेवा करूंगा। सामने गए, सुबह उठते ही आंख मूंदते मूंदते गए और कुएं में जाकर कूद गए। और हितजू के सबसे छोटे जो बाल सखा थे छबील दास, तो चिल्लाने लगे, अरे व्यास मिश्र जी, अरे तारा मैया, इतने किधर आओ, ने किधर आओ, कहा भयो लाला, काय को तू कोलाहल मचा रहे हो है? अरे ये हरिवंश जी नीचे कूद गए हैं, कुएं में कूद गए, कुएं में कूद गए। सब जगह हाहाकार होने लग गया कि अरे हरिवंश जी, कुएं बहुत विशाल कुआं है, कभी देव बन जाइएगा, देख के आइएगा। हरिवंश जी कुएं में कूद गए, आज भी वो कुआं है, कुएं में कूद गए, कुएं में कूद गए हैं। तो व्यास मशी जी तो ऐसी स्थिति हो गई, व्यास मशी जी बोले अब तो मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूँ, मेरे जीवन धारण करने का उद्देश्य नहीं है। और सब प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रिया जी, मैं बालक की रक्षा करूं, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। हे प्रिया जी कृपा करो, हे प्रिया जी कृपा करो, सब हाहाकार मचा रहे हैं। और देखते ही देखते उस कुएं के मध्य से अद्भुत तेज निकल रहा है महाप्रभु जी के अंग अंग से, और गोद में श्री राधा नवरंगी लाल जी को लेकर के महाप्रभु जी उस कुएं से अपने आप बाहर आ। बोले श्री राधा नवरंगी लाल जू महाराज की जय। राधा नवरंगी लाल जी को महाप्रभु जी लेकर के आए और उनकी अष्टयाम सेवा का विस्तार किया। अब कैसे सेवा हुई राधा नवरंगी लाल जी की, उसके बाद की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को, आज के सत्संग को यही विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा, आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा, सभी का चरण दंडवत प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी शेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मेश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सह श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण। और प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। कल हम लोग श्रवण करेंगे किस प्रकार महाप्रभु जी का विवाह होता है
4 पुत्र होते हैं, 1 पुत्री होती है। उसके बाद महाप्रभु जी आए घर त्याग राग भर्यो प्रिया प्रीतम। कैसे राधा वल्लभ लाल आए, कैसे महाप्रभु जी वृंदावन गए, वहां देव बन से चिरथावल गए, चिरथावल से वृंदावन गए। कल की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो अब हम लोग जो है होली उत्सव करते हैं। आप लोगों ने मेरी प्रिया जी के दर्शन करे आज? किसने किसने करे? हैंड रेस करो भाई। नहीं करे, रुकी हम अभी ग्रुप में डालते हैं पहले। आप लोग दर्शन कीजिए। आज हमारी प्रिया जी जो हैं एक इतनी सुंदर लग रही हैं, क्या बताएं। ऐसे तो वो सुंदर ही हैं, पर आज तो श्री प्रिया जी ने मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये देखिए हमने बिंदा विपिन ग्रुप में डाल दी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, ब्रज नव तरुणी कदम्ब नागिरी, निरखी करत वध ग्रीवा, देखो माई सुंदरता की सीमा। प्रिया जी लगी होली खेलने को तैयार है श्री प्रिया जी। तो ये हाथ में हमने इनको डोरी पकड़ाई है, मोतियों की डोरी। क्यों पकड़ाई है? लाल जो जैसा शैतानी करें, इनको बांध देना सिंहासन से, इनके उतर ही नहीं पाएंगे नीचे, ऐसा शैतानी करें तो। व्यवस्था बनाई है सब प्रिया जी की। आप लोग काम कीजिएगा, आपके घर के पास कोई पंसारी की दुकान या राशन की दुकान हो, वहां पे जाइएगा, उससे कहिएगा मैं टेसू के फूल दे दो। बस 10 रुपए के लीजिएगा, 10 रुपए में बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। 10 रुपए के टेसू के फूल लेके आइएगा, ठीक है। और एक गिलास पानी में, एक गिलास पानी में एक फूल बस डालना, बस एक फूल, और उसकी महक बहुत ज्यादा फैलती है इस वजह से। एक गिलास पानी में एक फूल डाल देना, सूखा फूल मिलेगा, ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, उसको डाल देना, रात भर उसको रखे रहने देना। सुबह जो होगा वो पानी रंग बिरंगा हो जाएगा, उसमें फिर इत्र डाल देना पानी में, और उसमें तो और गुलाब जल डाल देना, फिर उससे ठाकुर जी को होली खिलाना, ठीक है। इस तरीके से जो आपका पानी, आपका जल तैयार हो जाएगा, इससे ठाकुर जी रंग खेलते हैं टेसू के रंग से। और ये टेसू आपको हर जगह मिल जाएगा, ऐसा कोई भी जगह नहीं है टेसू नहीं मिलेगा आपको। चलिए होली उत्सव प्रारंभ करते हैं। होली के रसिया की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, होली के भाव की जय, श्री फाग महामहोत्सव की जय। ढप बाजे कुंवर की सोरी के ढप बाजे, हाँ ढप बाजे हम्बे ढप बाजे, राधा गोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर की सोरी के ढप बाजे। कैसी संग सखी रंग भीनी, कैसी संग सखी रंग भीनी, छैल छबीली गोरी के गाँव, सैल छबीली गोरी के ढपवारी, ढपवारी कुंवर की सोनी के ढपवारी। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कर ढप बाजत होली के लाली,
कर डफ बाजत होरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे। हाँ डफ बाजे अम्बे डफ बाजे, कोबर किशोरी के डफ बाजे, डफ बाजे राधा गोरी के डफ बाजे। ओ मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, ओ होरी में छला होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो रे मोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, तो पे बनवाऊं पूरे तोल को, रंग के पर चंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, सास लड़ेगी मेरी नंदुर लड़ेगी, खसम के सिर पे मार पड़ेगी, खसर की सिर पे मार पड़ेगी, है जाए सब रस भंग रसिया होरी में, है जाए सब रस भंग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, हाँ होरी में चला होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने मोहन आए पहचानी, तुमने मोहन आए पहचानी, मुझको ले चल अपने संग रसिया होरी में, मुझको ले चल अपने संग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ उदम तने लाला बहुत मचायो, उदम तने लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो, उदम तने लाला बहुत मचायो, लाज शरम जाने कहाँ धरी आयो, मुझको ले चल अपने संग खेला होरी में, मुझको ले चल अपने संग रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, होरी में चला होरी में, होरी में रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में। ओ कान्हा ओ रसिया ओ छलिया मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे, ओ कान्हा मत मारो पिचकारी, मेरे घर सास लड़ेगी रे, ओ
सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। हाँ, सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ छलिया ओ रसिया, मने मोहन पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। हो सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, सास डुगरिया मेरी बड़ी खोटी, गारी देगी ना देगी मोहे रोटी, गारी देगी ना देगी मोहे रोटी। देरानी जेठानी मेरी जन्म की बहन कलह करेगी रे। वो छलिया ओ रसिया, मन मोहन पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। जा जा बात पिया सो बोले, जा जा बात पिया सो बोले, एक की चार चार की सोले, एक की चार चार की सोले। मेरी ननद बड़ी बदमाश, पिया के कान बढ़ेगी रे। ओ छलिया ओ रसिया, मन मोहन पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ रसिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ सास लड़ेगी रे, मेरे घर ननद लड़ेगी रे। ओ छलिया पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ कछु न बिगड़े श्याम तिहारो, कछु न बिगड़े श्याम तिहारो, मेरो होए जाए देश निकारो, मेरो होए जाए देश निकारो। ओ गारी दे दे ब्रज की नारी, हंसी करेगी रे। हाँ, गारी दे दे ब्रज की नारी, मेरी हंसी करेगी रे। ओ छलिया ओ रसिया, पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ हाँ हाँ खाऊं पड़ूं तेरे पैया, हाँ हाँ खाऊं पड़ूं तेरे पैया, डारो श्याम मती गले भैया, डारो श्याम मती गले भैया। हाँ हाँ खाओ पड़ूं तेरे पैया, डारो श्याम मती गले भैया। ओ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे। ओ घासी राम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे। ओ छलिया ओ रसिया, मन मोहन पिचकारी मत मार, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ कलुआ ओ कलुआ ओ कलुआ, पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। ओ कलुआ पिचकारी मत मारो, मेरे घर सास लड़ेगी रे। कार्य करुआ सरकार की जय। जय जय हो। एक और रसिया गाते हैं, उसके बाद श्री लाल जी महाराज को आशीष देंगे। एक मिनट रुकिए, इसकी लिरिक्स हमको निकालनी पड़ेगी, याद नहीं है।
ये रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। ये छलिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। ओ करके होरी को, बहाना करके होरी को। ये छलिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी। लाडली जू, ये काले कलुआ को आप छोड़ दो। इससे भी मल्लुक, इससे भी सुंदर दूल्हा हम आपको ला के देंगे। इसको छोड़ दो आप काले कलुआ को, लाडली जू, ठीक है। आपको बहुत सुंदर मल्लुक दूल्हा ला के देंगे। ओ ये कलुआ रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। बहाना करके होरी को, बहाना करके होरी को। जय हो जय हो जय हो। यही सुनना था इसलिए बोला, प्यारे से सुंदर नहीं चाहिए मोहे। जय हो। बोलिए लाडली के प्यारे की जय। बहाना करके होरी को, बहाना करके होरी को। ये छलिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। आधी रात में आन गयो ये ग्वाल बाल के संग। आधी रात में आन गयो ये ग्वाल बाल के संग। और माखन मेरो खाए गयो, और मैं तो रह गई दंग। ओ माखन मेरो खाए गयो, और मैं तो रह गई दंग। ये छलिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। ये रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। फागन में मेरे घर में आए, मोको कर गयो तंग। ओ फागन में मेरे घर में आयो, मोको कर गयो तंग। चुपके से आने बाह मरोड़ी, मुख पर मल गयो रंग। ओ चुपके से आने बाह मरोड़ी, मुख पर मल गयो रंग। ये रसिया ये छलिया ये मोहन रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। ये कलुआ रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। बरसाने में खेलने आयो, ग्वाल बाल के संग। ओ बरसाने में खेलने आयो, ग्वाल बाल के संग। लठ मारे को मार भगायो, लठ मारे को मार भगायो, उड़ गई सारी बंग। ये रसिया ये छलिया मन मोहन रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। ये रसिया रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। बहाना करके होरी को, बहाना करके होरी को। बहाना करके होरी को, बहाना करके होरी को। ये मोहन ये रसिया मेरो वल्लभ रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। ये वल्लभ रोज मेरे घर आवे, बहाना करके होरी को। चुपके से आने
बाह मड़ोरी मुख पर मल गयो रंग। हाँ, चुपके से आने चोटी खींची मुख पर मल गयो रंग। ये रसिया रोज मेरे घर आवे बहाना करके होरी को। होरी के रसिया की जय। चलिए आज जो है श्री लाल जी महाराज को आशीष देंगे। इस बार तो 3 दिन की होली हो गई सबकी। 2 तारीख को जल रही है, 3 तारीख को कुछ नहीं है, 4 तारीख को होली है। हम लोग जब छोटे थे तब बीच में कुछ नहीं पड़ता था, अब बीच में कुछ नहीं पड़ता है। दिवाली में भी कुछ नहीं पड़ता है, होली में भी कुछ नहीं पड़ता है। अब कोई छोटा बच्चा पूछता है कि भाई होली जलती है दूसरे दिन खिलती है, तो आज क्या है? कल जली थी, कल खिलेगी, तो आज क्या है? आज कुछ नहीं है। तो इस बार तो वैसे भी 2 दिन की होली सबको मिली है। हम लोगों को तो 40 दिन की मिली थी, तो 40 नहीं 41 हो गया सगुन के इस बार। 41 दिन की होली मिली है, तो खेलो इस बार। चलिए अब शिवलाल जी को आशीष देते हैं। चिर जीवो के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो के रसिया चिर जीवो। हाँ चिर जीवो मैं चिर जीवो, होरी के रसिया चिर जीवो। जीवो मेरे मन बसिया चिर जीवो। जौलो सूरज चंद्र उगे हैं, जौलो सूरज चंद्र उगे हैं, जौलो सूरज चंद्र उगे हैं लाला, जौलो सूरज चंद्र उगे हैं। ओ तौलो ब्रज में तुम बसिया प्यारे, तौलो दिल में तुम बसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया चिर जीवो। नित्य नित्य आओ प्यारे गाली खाने को, नित्य नित्य आओ प्यारे गाली खाने को, नित्य नित्य आओ लाला होरी खेलने को, नित्य नित्य आओ प्यारे होरी खेलने को। नित्य गारी नित्य नित्य हसिया प्यारे, नित्य गारी नित्य नित्य हसिया चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया चिर जीवो, चिर जीव। नित तेरी बेइज्जती नित हसिया प्यारे, नित तेरी बेइज्जती नित हसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो। बड़ी सुंदर सुंदर आप लोगों ने लाइन बनाई है, जय हो, मजा आ गया। ओ सूरदास तिहारे मिलन को, सूरदास तिहारे मिलन को। ओ लाला पीत पिछोरी कटी कसिया हो, पीत पिछोरी कटी कसिया चिर जीवो, चिर जीवो होरी के रसिया चिर जीवो, चिर जीवो मेरे मन बसिया चिर जीवो। होरी के रसिया मेरे मन बसिया चिर जीवो, होरी के रसिया चिर जीवो। होरी के रसिया की जय, पूज्य अटारी वारी की जय, बरसाने वारी की जय, विश्वानु के जमाई की जय, फाग महामहोत्सव की जय, होरी के भाव की जय,
होरी की घारी की जय, समस्त नंद गावारो की जय, नमत बरसाने वारों की जय, आर्य की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण शरण, प्रेम से जय श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय श्री हरिवंश। लालजू, हमने सुना आपका मैथ का पेपर आने वाला है, क्या ये सच है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वाला याद करके जाना, ये काम आएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला लगाना, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे फुल मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, बीए में है? अच्छा, प्लेन बीए कौन सा बीए है? प्लेन बीए, प्लेन बीए। किसी ने वो देखा हो प्लेन बीए वाली वीडियो तो आप लोग समझ पाएंगे। प्लेन बीए है लालजू आपका है? अच्छा, प्लेन बीए है, ओके। बताओ, दो अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, यही है ये, अपने को पढ़ लिखा बता रहे हैं। बीए पढ़े हैं, दो अक्षर वो भी उल्टे। चलो, कोई बात नहीं। सीए भी हैं? आप सीए हैं? ले, अब तो बिल्कुल ही गलत कर दिया, सीए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, चोट्टा अकाउंटेंट है। सीए होते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये चोट्टा अकाउंटेंट है जी, वो वाले सीए है लाल जी हमारे। जय हो। बीए के संग कौन सीए करता है? लोग बीकॉम के संग सीए करते हैं, बीबीए के संग सीए करते हैं, बीए के संग कौन सीए करता है? आपके सब्जेक्ट्स क्या है लालजू? हमें तो बड़ा इंटरेस्ट आ गया सुन करके। हमने बीकॉम भी, अरे बाप रे, ये तो यही कर सकते हैं, बताओ, बीकॉम के बाद बीए कर रहे हैं, वाह वाह वाह, तालियां। बीकॉम के बाद बीए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप तो बिल्कुल लाल जी बनने योग्य हो, आपके काम भी उल्टे सीधे लाल जी वाले। अच्छा लाल जी, आप हमको पर्सनली मैसेज करना। हाँ, हम भी सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं ना, इस वजह से। चलिए, अब चीजें को सेंड कराते हैं। जय श्री हरिवंश। ये अभिनव भैया, क्या हो गया आपको? चीजें को सेंड कराते हैं। अखियों में